यही कि मुझे रहने दिया जाए, मुझ पर भरोसा किया जाए। मैं एक माँ हूँ, मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ आई हूँ और मेरा वापस जाना तो मतलब अगर मैं यहाँ से वापस जाती हूँ तो मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म ही है, मेरी 3 बेटियों की ज़िंदगी भी खतरे में होगी सर। मैंने यही रिक्वेस्ट वकील साहब के जरिए करवाई है कि मुझे यहाँ रहने दें, एक बार भरोसा कर ले मुझ पर। मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ और एक प्यार में, सचिन के प्यार में मैं यहाँ तक आई हूँ सर। वहाँ के अगर बलोच जैसे कबीले से मैं हूँ, बलोच से, तो वहाँ का तो बहुत बुरा है औरतों के लिए, बहुत ज़्यादा बुरा है। तो गैरत के नाम पे कानून भी कुछ नहीं करेगा। अगर गैरत के नाम पे हमारे साथ कुछ भी होना तो वहाँ का कानून भी नहीं बोलेगा। जैसे कि आज भी मैं न्यूज़ में सुन रही थी, पाकिस्तानी बैठे हुए थे तो वो कहते गोली मार दो, इस तरह की बात कर रहे थे। वो बड़े कुछ थे, मुझे नाम जावेद साहब क्या नाम था उनका, तो इस तरह कह रहे थे कि अपनी मानने से इनकार कर रहे थे। जबकि मैं पाकिस्तान से हूँ, हर चीज़ मैंने दी, वहाँ का मेरा घर दिखाया जा रहा है, सब कुछ। सब लोग कह रहे हैं यहाँ सीमा यहाँ रहती थी, कुछ गलत भी कह रहे हैं, कहने दो। पर माँ मेरे लिए फ्यूचर मेरा नहीं है ना मेरे बच्चों का। मैं यहाँ उम्मीद और आस लेके आई थी सर, मुझे नहीं छोड़ेंगे। पहले तो हिंदू से शादी करी है, दूसरा हिंदू धर्म में भी आ गई हूँ। तो इस चीज़ से लेकर पहले चलो छुप में बात थी, अब तो सबको पता है, तो कोई मुझे छोड़ेगा ही नहीं। वहाँ के कट्टर मुल्ला जो हैं वही मुझे मतलब एक अब नहीं, मतलब पूरा पाकिस्तान में मेरा दुश्मन है। कट्टर मुल्ला हो गए तो वो एक, मेरे जो ससुराल वाले वो, और जो मतलब वहाँ मैं वहाँ की बातें बता रही हूँ कि बस सिंध में जो सिंधी इलाके हैं वहाँ ऐसा ऐसा होता है। और दूसरी बात सर, लोग कह रहे हैं धर्म पवित्र हो रहा है, 3 लड़कियों का कल हुआ है, परसों मेरे लिए हुआ है। अरे वो हमेशा होता आ रहा है, मेरे लिए नहीं हुआ, वो हमेशा से चलता आ रहा है। अभी कह रहे सीमा की वजह से हो रहा, सीमा की वजह से नहीं हो रहा, ये शुरू से लेकर चलता आ रहा है, अभी दिखाया जा रहा है। होता रहता है सर, ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, वो होता रहता है पर दिखाया नहीं जाता, अब दिखाया जा रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऊपर जांच चल रही है, सब जांच मुझ पे पता पड़ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अगर मैं होती तो मैं यहाँ बैठी ना होती, मैं भी आज़ाद तरीके से बैठी हूँ, कई दिनों से मैं जा चुकी होती। किसको जान अपनी प्यारी नहीं होती सर, पर मुझे वहाँ खतरा है। मेरा वहाँ कोई भी नहीं है सर, जो भी था मेरे माँ बाप थे वो मर चुके। अब मेरा वहाँ कोई भी नहीं कि मैं वापस जाने के लिए सोचूं भी सही। माँ बाप जैसी कोई भी इंसान को बचा नहीं सकता। अगर मेरे पापा होते तो मुझे कुछ भी ना होता, मैं यकीन के साथ जा सकते थे। अब कोई भी नहीं है पीछे मेरा, अगर मैं जीऊँगी भी यहाँ सर, मरूंगी भी यहाँ। नहीं सर, ये मैं सचिन से शादी के बाद ही हुआ है और मैं सचिन से जब से प्यार करती थी, जब हमारा प्यार बहुत उरूज तक पहुँच गया था तब से ये था। और हिंदी बोलने की बात है सर, मैं उर्दू में ही समझो बोल रही हूँ, बस कुछ लफ्ज़ों का जैसे लफ्ज़ और शब्द हो गए, इस तरह चीज़ें में मतलब फर्क आ गया है यहाँ सुन के बोल के। और सचिन के साथ तो 3 साल में रही हूँ राब्ते में, तो वही है, बाकी कुछ भी नहीं। लोग अंग्रेजी आसान कोई कौन नहीं बोल सकता वर्ड। आजकल तो जाहिल से जाज ऐसा दौर है, फोन का दौर है सर, हेलो हाय तो हर जाहिल से जाहिल भी कर लेता है। मैं तो फिर भी 5वीं पढ़ी हूँ सर, और एक बार इंसान को समझ होनी चाहिए। फिर हाँ, मैं पेन से लिखी हुई चीज़ें नहीं पढ़ पाऊंगी, बाकी जो मोबाइल की है टाइपिंग वो मैं पढ़ पाऊंगी सही से सर। 2 लाइन थी, ऑलवेज लिखा था और पॉसिबल लिखा था, इस तरह की चीज़ें मैंने उनको पढ़ के बताई। बाकी मतलब मुझे 3 चीज़ों के आया, जैसे ऑलवेज का मैंने कहा कि हमेशा होता है, मतलब पॉसिबल जैसे होता है उनका शब्द बताया। इस तरह 2-3 शब्द मुझे समझ में आए, बाकी पूरा नहीं। हाँ, टाइपिंग किया हुआ था तो मैं पढ़ पा रही थी कि ये लिखा है, ये लिखा है, हर चीज़ क्यों आई कैसे आई, मैंने सब सच बताया सर, शुरू से लेकर अब तक। और आज मेरे पति की तबीयत ही नहीं है तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा सर। सुबह से मैंने उनको देखा नहीं है तो दिल फट रहा है, तो मैं बात ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। भले कोई भी फैसला कर ले, मैं बहुत थक गई हूँ सर। मेरे साथ में सचिन यहाँ बैठे होते हैं तो मैं बहुत खुश हूँ, आज वो मेरे साथ नहीं है। मेरे पति को इस बात का दुख है कि उनके कारण, उनकी वजह से मैं और मेरे बच्चे, कभी उनकी डांट कभी उनकी बात, उनको इस बात का दुख है। तो मुझे उनसे ज़्यादा सचिन बोला है सर, वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बहुत अच्छे हैं यहाँ के लोग। और जैसे मैं न्यूज़ में पाकिस्तानी, मेरे मैं पाकिस्तानी थी पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और किसी ने गिफ्ट कराया मुझे मेरा भारत महान। तो मुझे रहेगा मैं औरत हूँ, मुझे जो कानून मुझ पर लागू करेंगे मैं उसी कानून तक सीमा कहीं नहीं जाएगी। मैंने कभी मुंह से कहा भी नहीं कि मैं बीमार हो गई तो मैं नहीं रहूँगी, मैं इसी घर में रहूँगी। जिस तरह मुझ पर कानून लागू होगा मैं वैसे पता कर ले। ये जो मेरा भारत महान का ये किसने दिया? ये गिफ्ट मेरे बच्चों को भी, तो मैंने लगाए रखा है 2 दिन से। स्टार मैं शांति से रह लें, स्टार बनने का क्या फायदा। मुझे वायरल तो मेरी जो वीडियो चल रही है, कोई क्या कह रहा है कोई क्या कह रहा है, अब तो मैं पछता रही है मैंने अकाउंट पब्लिक क्यों करा। मुझे किसी ने कहा पब्लिक कर दो, तुम्हारे पति की हेल्प हो जाएगी, यूट्यूब का चैनल बना लोगी तो तुम्हें थोड़े पैसे आएंगे। हम कोई भी हमारे घर में कमाता नहीं सर, ना पापा ना वो ना भैया बड़े वाले, कोई भी कमाने वाला हमारे घर में नहीं है। तो किसी ने कहा तुम कर दो, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। मुझे किसी ने कहा जब मैं जेल से छूट आएगी तुम्हारे नाम से लोग वीडियो बना के लाखों फॉलोवर बढ़ा रहे हैं, तुम भी पब्लिक कर दो, तुम्हें हेल्प होगी। मैंने अपना अकाउंट पब्लिक कर दिया और उस बात भी अंगलियां उठना शुरू होगी, क्योंकि वो मेरा पाकिस्तान से लेकर अकाउंट था, वो पिछले तकरीबन 2021 से लेकर वो मेरा अकाउंट था इंस्टाग्राम का, वो मैंने पब्लिक कर दिया। डर लगा था, पर मैं अगर वहाँ रह जाती तो सारी ज़िंदगी दुख रह जाता। शायद सचिन भी शादी कर लेते, वो अपनी ज़िंदगी में बढ़ जाते, तो मैं भी उनके बगैर तो किसी और का उनको सोच भी नहीं सकती थी। जो मैं मानती थी मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति से रिलेशन अच्छा नहीं था, वो छोड़ चुके थे मुझे। अभी वो कह रहे हैं वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं एक हिंदू बन गई या हिंदू से शादी कर ली है, ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसी वजह से वो भी आवाज़ उठा रहे हैं। वरना ऐसा कुछ भी नहीं है सर, नहीं ख़राब है।
मैं वहाँ के लोगों से कहूँगी यहाँ मेरे बच्चों की ज़िंदगी सही है, हैदर के पास नहीं है। हैदर के 2 बच्चे पहले हैं, 10 और 12 साल के, उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। और मुझे यकीन है कि यहाँ मेरे बच्चों का फ्यूचर है, वहाँ कुछ भी नहीं है सर। जो मैंने बच्चों के हिंदू धर्म के नाम रखे थे वही नाम होंगे। राजा, जिस मेरे बेटे का नाम राज बुलाते हैं, प्रेम का, परी, मुन्नी, ये सब मेरे नाम रखे हुए हैं इनके, कोई झूठ नहीं। अभी उनको हम इन्हीं नाम से बुलाते हैं। जब से हिंदू धर्म में आया तब से लेकर, जब से मेरे सचिन की शादी हुई तब से लेकर मैंने इनके नाम, मैंने सचिन ये रखे थे। और सीमा मेरा शुरू से लेकर नाम था, और सीमा हिंदुओं में भी आता है, मुसलमानों में भी आता है। मैंने अपना नाम नहीं बदला सर। और प्रीति झूठ है, मैंने होटल में नाम लिखवाया ही नहीं था अपना। मेरे वो जब से मेरे सचिन में मेरी शादी हो गई तब से लेकर प्रेम का, मुन्नी और परी और राज मेरा बेटा। जी सर, उनसे, मेरे चाचा से तो मेरा कोई संबंध ही नहीं है। और जब मेरी सचिन की बात होती थी तब मेरे भाई मजदूरी करते थे, कोई नौकरी ना मिलने के कारण अभी 2022 में मतलब एंड में ही, शुरुआत में नहीं, वो नए लगे थे। अब वो छोटे सिपाही हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। मैं अलग उनसे थी, शादीशुदा थी। अब मैं क्या कहूँ सर, कोई अपनी ड्यूटी कर रहा है सर। अच्छे लोग भी मिले, बुरे लोग भी मिले, सही सब सर। सबका फर्ज है करना, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ। पर अब तो मैं हिंदुस्तानी हूँ, अब तो छोड़ दो यार, पाकिस्तानी कहना, पाकिस्तानी। मैं यहाँ की बनना चाहती हूँ, मैं यहाँ जीना चाहती हूँ। वो साथ मेरे साथ, मेरी बेटियों के साथ जुल्म होगा सर, क्योंकि वहाँ हमें नहीं छोड़ेंगे। मैं बात बात पे कहती हूँ, अगर आप लोग लाइव बैठते हैं पाकिस्तानी, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। फिर मैं सोचती हूँ वो सिंधी, जो सिंध बिरांज है ना, जहाँ से मैं हूँ, सिंध से, और बलोचों के साथ बहुत बुरा होता है। और मेरे साथ इतना बुरा होगा, कटर मुल्ला ही मुझे नहीं छोड़ेंगे सर वहाँ के, क्योंकि मैं हिंदू धर्म में हूँ। अगर यहाँ से सीमा जाएगी तो यहाँ की बहू बेटी जाएगी सर। मेरी बेटियों के साथ ऐसा ना किया जाए। कराची में मैं तब रखती थी सर, जब अगर मैं गांव में होती तो शायद मैं यहाँ कभी भी नहीं आ पाती। वहाँ पे बाकी ना औरत मोबाइल रखती है, कुछ भी, उनको औरत को कोई सहूलत ही नहीं है सर गाँव में जहाँ है। वहाँ पे ऐसा ही चलता है सर, ऐसा आमतौर पर औरतों को भेजा जाता है 1-2 लाख में। वहाँ औरत की कोई इज्जत नहीं। मैं यही तो चिल्ला के कहती हूँ। तो जानना चाहता है भारत में, आपने देखा होगा कि मेरा जो पैदाइशी गाँव है उसकी कोई वीडियो नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि कोई देने ही नहीं दे रहे, वहाँ किसी मीडिया को जाने नहीं देंगे। क्यों? इजाजत नहीं है ना। अभी मेरी बहनों ने भी कोई कैमरे के सामने नहीं है, क्योंकि इजाजत नहीं है सर, इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। और जब मेरे ससुर हैं वही दिखते होंगे, उनमें से कोई औरत नहीं दिखती होगी। इजाजत, अभी जब मैं वीडियो में आ रही हूँ ना, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। पापा से हुई होगी, मुझे नहीं पता सर, पापा ने लिए होंगे, क्योंकि यहाँ चलता है। बेटी मतलब आमतौर रिश्तेदारी में करो तो नहीं, अगर गैरों में करो तो पैसे लेते हैं। में तो करो तो पैसे। हाँ बिल्कुल। बेटी मेरे पति की पहली बेटी थी, वो 2.5 साल की थी, तभी मेरे जो ससुर हैं उन्होंने 2.5 लाख में दे दी थी किसी आदमी, वो बड़ा लड़का था, उसको बेच दी थी। मेरे पति की पहली वाइफ पत्नी थी, उसकी 2 बच्चे थे, एक बेटी साजना, एक बेटा दिलशाद। तो जब साजना 2.5 साल की थी, जब हमारी शादी हुई थी, तब उसने 2.5 लाख में बेच दिया। उसका मतलब निकाह भी करवा दिया था। वो छोटी सी थी, वो लड़का बड़ा सा था। अभी तो 10-11 साल की हो गई है, हमें 9 साल हो गए। एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ, फांसी की सजा दोगे कबूल है, जेल डालोगे कबूल है, अब बस कर दो। जो भी सच था मैंने सब बता दिया। अगर कोई छोटी बात तक भी जाएगा, अगर मैं इतना भी झूठ बोलती हूँ तो मुझे ले जाओ, फांसी दे दो, पर मुझे ना पाकिस्तान जाने की बात की जाए। सचिन मेरे पति वो बीमार हैं, मैं खुद बीमार हो गई हूँ, मैं थक गई हूँ सर। बोल के एक को बोल मैं थक गई हूँ। जो भी करवाएंगे मैं तैयार हूँ। मैं कानून, जिस तरह मुझे कानून कहेगा मैं वैसे करूँगी। मैं, मेरे बच्चों का होगा मैं उनके लिए भी तैयार हूँ। लोग कह रहे तुम्हारे बच्चों का DNA होगा तो मेरे साथ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। सब जो मेरे साथ करेंगे, जिस तरह कानून कहेगा मैं वैसे चलूंगी। हाँ, कह रहे थे कि जो बच्चों का मतलब DNA टेस्ट होता है वो भी होगा तुम्हारे का। मैं भले करवा ले, जो भी करेंगे मैं कानून के साथ हूँ। अगर मैं गलत होंगी तो मैं डरूंगी, मैं कानून के साथ हूँ। जो सच होगा वही आएगा ना। ठीक है सर, ये सबको पता है। मैंने नेपाल तक का वीज़ा लगवाया, पासपोर्ट बनवाए। उम्र कार्ड में कम लिखवाना ये आम बात है, पाकिस्तान में हो या इंडिया में ये आम बात है। 6 से 5 साल हर कोई कम लिखवाता है। तो मेरे पापा ने पहला शनाख्ती कार्ड बनवाया था, तो यही कम उम्र लिखवाई थी सर। मैंने वीज़े लगवाए, सब कुछ करवाए मैं लीगल तरीके से। सिर्फ मेरे सचिन पति थे सर।